Good morning students, welcome to your accountancy lecture. Students, we have completed till illustration 10th, 11th, 12th and 13 are the same illustrations. So I don't think so कि आपको इसको करवाने की ज़रूरत है. आप एक बार go through हो जाओ. अगर आपको कोई doubt है तो you can ask me. Illustration 14 is not the part of your syllabus. Next is the petty cash book. Petty cash book क्या होता है राजे? कि पैटी मीन्स स्मॉल, ठीक है. वो कैश बुक विच इज़ मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द स्मॉल एक्सपेंसेस दैट इज़ नोन एज पैटी कैश बुक. नाउ इन पैटी कैश बुक देयर इज़ एन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक दैट इज़ बीइंग फॉलोड वेयर द कैशियर हैज़ बीन गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी फॉर मीटिंग द मंथली एक्सपेंडिचर. ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए उसको मंथ के स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दी जाती है जो उसको यूज़ करनी है. Suppose he has been given 500 rupees for meeting the day-to-day expenses of the small expenses like चाय के पैसे देने हैं, like stationery है, stamp duty देनी है, clearing charges देने हैं. तो these are the petty expenses जिनको मीट करने के लिए उसको 500 रुपीज़ दिया गया है. तो एट द एंड सपोज सारे एक्सपेंडिचर्स मीट करने के बाद उसके पास सिर्फ 40 रुपीज़ बचते हैं. ठीक है, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ द कैशियर हैज़ टू गिव हिम ₹460 एक्स्ट्रा टू मेंटेन इट 500 रुपीज़. ठीक है, उसको 500 रुपीज़ बनाने के लिए उसे फिर से उसको क्या देना पड़ता है, 460 रुपीज़ देने पड़ते हैं क्योंकि 40 उसके पास ऑलरेडी हैं. ठीक है, तो इट बिकम्स 500 अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ एक्सपेंडिचर्स. दिस इज़ नोन एज पैटी कैश बुक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द types of the petty cash book. First of all, the simple or analytical, non-analytical petty cash book. Non-analytical जिसमें कि कैटेगराइज नहीं किया गया होता. इसमें स्पेसिमेन क्या है रजे? स्पेसिमेन ध्यान से देखो, इसका स्पेसिमेन है अमाउंट रिसीव्ड. सबसे पहले कि आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है कैशियर से. देन कैश बुक फोलियो. ठीक है, कैश बुक में यहाँ इसकी अमाउंट कितनी है. देन पेज नंबर क्या है, डेट. देन आपके पास पर्टिकुलर्स हैं, देन वाउचर्स नंबर, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट पेड. यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड है, इधर अमाउंट पेड है. ठीक है, तो हम अभी इसको क्वेश्चन को करते हैं. अगर आप जहाँ पे आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 15. राइट अप अ सिंपल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. सिंपल पेटी कैश बुक दो. तो इलस्ट्रेशन 15 वी आर डूइंग. हमारा फॉर्मेट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट पेड. जो अमाउंट रिसीव होगी वो इस साइड आएगी, जो अमाउंट पेड होगी वो इस साइड पे इसका अमाउंट हम लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे 2019 में बैलेंस इन हैंड विद पेटी कैशियर. देखो एग्जाम्पल भी वही है. यहाँ पे ऑलरेडी पेटी कैशियर के पास कितने रुपीज़ पड़े हैं, 40 रुपीज़. मीन्स ही इज़ ऑलरेडी हैविंग 40 रुपीज़. तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया. तो हम यहाँ लिखेंगे टू लिखना है, बाय लिखना है. अकाउंट में हमारे अलग अलग साइड्स होती हैं लेकिन पेटी कैश बुक में एक ही साइड है, लेकिन अमाउंट्स की साइड अलग हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट हमारे पास कितनी है, 40. आफ्टर दैट रिसीव्ड चेक फ्रॉम द पेटी कैशियर. चेक रिसीव किया है, एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटी कैशियर. यहाँ पे टू बैंक. ठीक है, 460 रिसीव किया, वो इधर आ गया. उसके बाद आपने सब कुछ पे ही किया. देखो पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प्स. जो रिसीव होगा उसके लिए 2 आएगा, जो पे होगा उसके लिए बाय आएगा. बाय पोस्टेज स्टैम्प्स पेड की अमाउंट जाएगी इस साइड पे. ठीक है, देन पेड फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अमाउंट पेड वाली साइड पे. ये सारे पेड के एक्सपेंसेस हैं आपने, तो बाय लिख के आपने सारे अमाउंट्स यहाँ पे लिख देने हैं. वट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, आपको अब इनको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए ये देखो, ये टोटल अमाउंट 500 है. अमाउंट रिसीव्ड में से अमाउंट पेड ये सारा आप लेस कर दोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 120. तो यू विल राइट हियर बाय बैलेंस कैरी डाउन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. क्लियर. तो नेक्स्ट मंथ में इसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे. इट मीन्स एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर हैविंग 120 इन योर हैंड. ठीक है ना. अब उसको नेक्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा मनी उसको और देनी पड़ेगी इसको 500 बनाने के लिए. ठीक है बच्चे. सो ये फॉलोअप 15 आप खुद करोगे. नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने किया
नॉन एनालिटिकल, अब हम करने लगे हैं एनालिटिकल और कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसमें बात सेम ही है, इधर अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, यहाँ तक इतना सेम है। लेकिन इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स बना देते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जो मेन एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर हैं, प्रिंटिंग है, कैरेज एंड कार्टेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब किस में आएंगे, अलग अलग हम लोग इनकी कैटेगरीज बना देंगे। क्लियर बेटा? नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू फिल दिस फॉर्मेट विद एन इलस्ट्रेशन 16 सपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसने बोला हैंडेड ओवर टू पेटी कैशियर एंड इम्प्रेस्ड ऑफ 1000, इट मीन्स उसको 1000 रुपया दिया, इसके पास कोई भी बैलेंस नहीं था, इसको 1000 रुपीज़ दिए, तो हमारे लिए बैलेंस क्या आया, टू कैश विद रुपीज़ 1000। हम लिख देंगे यहाँ पे टू कैश विद रुपीज़ 1000। बॉट पोस्टेज स्टैम्प, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प विद रुपीज़ 57.50। अब बाकी सारे पेड के एक्सपेंडिचर ही हैं, तो वो हम बाय लिख के करते जाएंगे। लेकिन बात को अब यहाँ क्योंकि एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, तो यू हैव टू कंसीडर लाइक दिस कि जितने भी पोस्टेज स्टैम्प्स हैं वो किस में, एक हेड के अंदर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएंगे, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग कैटेगरी के अंदर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। तो ये कुछ हेड्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये हेड्स बना के जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होगा उस पर्टिकुलर के सामने लिखते जाएंगे। अमाउंट पेड में तो आना ही है क्योंकि आपने बैलेंस करना है इसको, एट द एंड बैलेंस कैरी डाउन आपके पास ये आएगा। लेकिन पर्टिकुलर अकाउंट में, पर्टिकुलर कॉलम में डाल के आपको उस के रिलेशन में टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो पता चल जाएगा। इट मीन्स इस पूरे खर्चे में से आपने कैरेज एंड कार्टेज में 81.50 रुपीज़ जो हैं वो खर्चे हैं। ऐसे ही पोस्टेज एंड टेलीग्राम में है 193 रुपीज़ खर्चे हैं, ऐसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 377 रुपीज़ खर्चे हैं। तो टोटल मिला के आपका एक्सपेंडिचर बनता है ये। तो आपके पास 1000 रुपीज़ हमने दिए थे इम्प्रेस सिस्टम कैशियर को, और इतना उसका एक्सपेंडिचर हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई ये। तो इसको आप फिर से क्या कर दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे। हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 21.50। तो इसको 1000 बनाने के लिए हमारे पास बैलेंस आया 978.50 कि हम इसको फिर से इतना पैसा और देंगे ताकि इसका नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंडिचर चल सके। फॉलोअप 15 और 16 भी आप खुद करोगे, फॉलोअप्स एज यू नो यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसी तरह से बेटे हमारे पास इलस्ट्रेशन 17 है, दलीप राघवन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक एंड इम्प्रेस सिस्टम, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ 5000। तो 5000 उसके पास होना चाहिए। अगर कोई बैलेंस बढ़ा है तो हम 5000 में से लेस करके बाकी अमाउंट उसको भिजवा देंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद रुपीज़ 1349। तो 5000 में से 1349 माइनस करो तो ये अमाउंट आती है जो उसको हमें और देनी है, तो वो टू कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं सेम डेट पे, बाय पोस्टेज बाय, और ये अमाउंट आपको सिंपल वही पोस्टेज कहाँ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलग जाएंगे, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए अलग बनेगा, एंटरटेनमेंट के लिए अब दोबारा नहीं बनाओगे, उसी एंटरटेनमेंट कॉलम में ही लिख दोगे। ठीक है, रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स का अलग कॉलम बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप साथ साथ कॉलम बनाते जाओगे और एंड में उनको टोटल कर दोगे। करना उसी तरीके से है जैसे हमने पीछे किया है। यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है तो यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी जितने भी कॉलम बनेंगे वो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। लाइक यहाँ पे हम करेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इस साइड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्योंकि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आपको पे करना पड़ता है तो इस साइड जाएगा। ठीक है, अगर कोई आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी होता तो वो अमाउंट रिसीव्ड की तरफ चले जाता। क्लियर? वैसे यहाँ पे ऐसा कोई केस है नहीं, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।